गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इंग्लिश बाय उमेश गुरु मेरे चैनल का नाम है और जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में कक्षा 10 के लिए अलग फॉर्मेट है, कक्षा 12 के लिए अलग फॉर्मेट है। आप कक्षा 10 वाला फॉर्मेट खोलें और बहुत सारे सिलेबस के पार्ट्स आपको कक्षा 10 की वीडियोस में मिलेंगे। मैंने पहला और दूसरा लेसन पढ़ा दिया है, 3 पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, व्याख्या करवा दिए हैं, मॉडल्स करवा दिए हैं, टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करवा दिए हैं। एक्टिव पैसिव हमारा चल रहा है। बात करते हैं एक्टिव पैसिव को लेकर। तो एक्टिव पैसिव में मैंने आपको बताया कि 6 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव का एक ही फॉर्मूला है। और आज बचे हुए 2 टेंस, मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव बनती है। तो आज बचे हुए 2 टेंस 6 के अलावा उन पे मैं चर्चा कर रहा हूं। और वो 2 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ये 2 टेंस हैं, इनकी एक्टिव से पैसिव के लिए अलग फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला काम करने वाला है। कैसे काम करेगा? सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना होगा हमें, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी जिस टेंस में एक्टिव लिख रहा है। आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहां पे सेंटेंस आए, आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका हमें पैसिव बनाना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मैं क्या पढ़ रहा हूं? एक पुस्तक। ए बुक इधर आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया हमने। इन दोनों टेंस में यदि आएगा तो इस हिसाब से बनेगी पैसिव। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ जिस टेंस में एक्टिव लिख रहा है। कौन से टेंस में लिख रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ए बुक के साथ क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ए बुक इज, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग जोड़ो, इसमें से आईएनजी तभी हटेगा। बीइंग और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाय मी, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देखें, शी वॉज कॉलिंग हिम। देखिए यहां पे वह उसे बुला रही थी। किसे? किसे ऑब्जेक्ट हो गया, किसे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। हिम को इधर लाए, सब्जेक्ट बनाया तो क्या बना? ही। कौन से टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी हिसाब से बनेगी हेल्पिंग हमारी जो एक्टिव से पैसिव है। ही कर दिया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में ये लिख रहा है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ही वॉज, ही के साथ ही वॉज आएगा। ही वॉज, आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाना होगा? बीइंग। और कॉल का कॉल्ड बाय हर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों टेंस में यदि एक्टिव आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जिस टेंस में एक्टिव लिखा हुआ है। और दूसरे उदाहरण देखें, नॉट वाला आएगा तो किस तरह से होएगा? वी आर नॉट, वी आर नॉट राइटिंग ए लेसन। तो यहां पे आर आ गया, आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट ए लेसन, इधर ले आए, ए लेसन। इसके साथ इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सूत्र कह रहा है ए लेसन के साथ क्या आ जाएगा? इज। नॉट इसमें लग रहा है, इसमें भी नॉट लगेगा, इज नॉट। आईएनजी हटाने के लिए क्या? बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय अस।
तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बन जाएगा यदि नेगेटिव है तो। इंटेरोगेटिव आता है तो कैसे बनेगा देखिए, वर यू वॉशिंग माई शर्ट। इंटेरोगेटिव है ये, लेकिन है पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसी तरह से बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, क्या धो रहा था, माई शर्ट, तो माई शर्ट को इधर ले आइए, माई शर्ट, ये एक वचन है माई शर्ट, यहां बर लगा हुआ था यू के हिसाब से, अब माई शर्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज माई शर्ट, आईएनजी हटानी है, बीइंग, वॉज माई शर्ट बीइंग वॉश्ड बाई यू, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस में आता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो उसकी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इनको स्टडी करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है यहां पे, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि कुछ सब्जेक्ट्स अनइंपॉर्टेंट होते हैं जिनको महत्व नहीं दिया जाता है, और वो कौन कौन से हैं, दे, पीपल, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, अ मैन, अ बॉय, ईटीसी को बाई के बाद नहीं लिखते हैं, बाई के बाद नहीं लिखते हैं। देखिए कैसे, पीपल आर डूइंग दियर वर्क, लोग अपना काम कर रहे हैं, तो पीपल सब्जेक्ट आ गया यहां पे। कौन सा टेंस है, इजएमआर आया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट ले लो, दियर वर्क, कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, क्योंकि यहां पे एस या ईएस कुछ नहीं लग रहा है बहुवचन बनाने के लिए, तो दियर वर्क इज, आईएनजी हटाओ, बीइंग, दियर वर्क इज बीइंग, और डू का क्या हो जाएगा, डन, और फुल स्टॉप। बाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीपल सब्जेक्ट आया हुआ है, तो पीपल सब्जेक्ट आ जाएगा तो बाई के बाद इसे नहीं लिखते हैं। जैसे दूसरा हम देखें, दे वर हेल्पिंग हिम, वो उसकी सहायता कर रहे थे, ऑन दैट डे, उस दिन वो उसकी सहायता कर रहे थे, फुल स्टॉप आएगा क्योंकि सकारात्मक है। तो यहां पे वर से पता लगा हमको पास्ट कंटिन्यूअस है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट बनाया ही, इसमें वर लगा हुआ है इसी टेंस में, और क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, ही वॉज, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, ही वॉज बीइंग हेल्प्ड ऑन दैट डे, और फुल स्टॉप। वाई नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई के बाद दे नहीं लिखते हैं। तो ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की मैंने आपके सामने लिस्ट लिखी हुई है, इन्हीं के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं लगातार। देखिए और कुछ उदाहरण लिखते हैं हम, जैसे someone is making noise, कोई आवाज कर रहा है, तो इज आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक्टिव बनाएंगे तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट ले लो, क्या कर रहा है कोई, अ नॉइज, ए नॉइज आ गया, अ नॉइज इज, इसी टेंस में लगाएंगे तो इज लगेगा, आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग, अ नॉइज इज बीइंग मेड, आवाज की जा रही है, संबंध नहीं लगेगा बाई के बाद। जैसे नो वन लव्स हिम,
कोई उसको प्रेम नहीं करता। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है, ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, ऐसा आया हुआ है। हिम का सब्जेक्ट बनाइए ही, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लीजिए, ही के साथ में क्या आएगा? इज। नो वन नेगेटिव है, ये कोई उसे प्रेम नहीं करता, नो वन, तो इज के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, ही इज नॉट लव्ड और फुल स्टॉप। नो वन बाय के बाद नहीं आएगा। इसका एक और मैं लिख देता हूं, somebody stole my bike, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली, फुल स्टॉप। तो कैसे बनेगा इसका? देखिए, स्टोल कौन से टेंस में गया? पास्ट इंडेफिनेट में गया। पास्ट इंडेफिनेट में गया तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। पहले ऑब्जेक्ट ले लो, माई बाइक, ये पास्ट इंडेफिनेट में, तो अगले टेंस में जाओ हेल्पिंग वर्ब के लिए, माई बाइक वॉज स्टोलन, बाई नहीं लगेगा और यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसे अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो बाई के बाद नहीं लगाए जाते हैं, बाई के बाद जिनको नहीं लगाया जाता है। यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं मॉडल वाले वाक्य की पैसिव। मॉडल वाले वाक्य की पैसिव। मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या है मॉडल वाले का? सेम बिल्कुल इसी तरह से है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस दिया हुआ मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे जैसे सेंटेंस आ गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो ये मॉडल वाला वाक्य है क्योंकि कैन आया हुआ है इसमें। मॉडल वाले की कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ऑब्जेक्ट लीजिए सबसे पहले इंग्लिश, दिया हुआ मॉडल ही लगेगा, दिया हुआ मॉडल लगाना है, जो मॉडल कैन दे रखा है एक्टिव में वही पैसिव में लगाना है। इसके बाद क्या लगाना है? बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम, पीपल कैन हेल्प अदर्स, लोग दूसरों की सहायता कर सकते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लिया, अदर्स, दिया हुआ मॉडल ही लगाना है, कैन बी हेल्प्ड, और बाई के बाद पीपल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अदर्स कैन बी हेल्प्ड, दूसरों की सहायता की जा सकती है। तो ये मॉडल वाले जो आपको मिल रहे हैं, दिया हुआ मॉडल आसानी से दिखेगा आपको, उस मॉडल को देख करके वही मॉडल लगा देना है और सिर्फ बी यूज करना है। जैसे और मैं उदाहरण दे दूं, शी शुड टेक मेडिसिन, फुल स्टॉप, उसे मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या लेनी चाहिए? क्या? मेडिसिन, मेडिसिन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। मेडिसिन दिया हुआ मॉडल ही लगाना है, शुड ही लगाना है।
शुड बी, और टेक का टेकन। मेडिसिन शुड बी टेकन बाय, और सी का क्या बनेगा, हर। तो ये मॉडल वाले वाक्य हैं। मॉडल वाला वाक्य भी नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव आएगा तो कैसे बनेगा, देखिए, यदि मॉडल वाला वाक्य नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव को हम नेगेटिव स्टाइल में बनाएंगे, जैसे नो वन कैन बीट महेश। महेश को कोई नहीं हरा सकता, महेश को कोई नहीं पीट सकता। नो वन आ रहा है, नो वन, कोई नहीं। किसको नहीं हरा सकता, महेश को। तो महेश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको इधर बनाया तो सब्जेक्ट महेश। कैन दिया हुआ मॉडल। अब नो वन नेगेटिव आ रहा है, हमें भी इसको नेगेटिव करना है। कैन नॉट बी और बीटन, महेश कैन नॉट बी बीटन। दूसरा देखिए, अ मैन मस्ट नॉट टेल लाई। मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मस्ट नॉट नेगेटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या नहीं बोलनी चाहिए, क्या, ए लाई। ए लाई दिया हुआ मॉडल मस्ट नॉट बी, टेल का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टोल्ड, और बाई के बाद ए मैन लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अ लाई मस्ट नॉट बी टोल्ड, झूठ नहीं बोली जानी चाहिए। तो ये मॉडल है। मॉडल वाला इंटेरोगेटिव भी आ सकता है। कैसे आएगा देखिए, जैसे कुड सी गेट ए जॉब, क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक जॉब प्राप्त कर सकती थी। तो कुड पहले तो क्या प्राप्त कर सकती थी, ए जॉब, ऑब्जेक्ट ले लिया, दिया हुआ मॉडल ही लगा दो, कुड अ जॉब बी, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, बाय हर। इस तरह से प्रश्नवाचक बन जाएगा। और बनाते हैं प्रश्नवाचक, जैसे शुड यू नॉट टेक वाटर, क्या तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए। प्रश्नवाचक नकारात्मक है, क्या नहीं पीना चाहिए, वाटर। ये लो ऑब्जेक्ट तो ये आ गया, दिया हुआ मॉडल लगा दो, शुड वाटर। यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो हमारा भी सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। शुड वाटर नॉट बी, और टेक का क्या हो जाएगा, टेकन बाय यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मॉडल वाले वाक्य में क्या करना होता है, दिया हुआ मॉडल ही हम लगा देते हैं। अब लास्ट दो एग्जांपल लिखा हूं मैं, एक कंटिन्यूअस का लिख रहा हूं और एक मॉडल वाले वाक्य का। दोनों को सॉल्व करते हैं और यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होगी। मुकेश इज गिविंग हिम 2 पेन्स। मुकेश उसको 2 पेन दे रहा है। यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दो पहले, ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसी टेंस में बनेगी पैसिव बी, इज। आईएनजी हटाने के लिए क्या बनेगा, बीइंग। ही इज बीइंग गिवन 2 पेन्स बाय मुकेश। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए तो कैसे बनेगा, 2 पेन्स। अब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आर,
क्योंकि 2 पेन्स बहुवचन हो गए। 2 पेन्स आर बीइंग गिवन टू, बताया मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले टू लगाना है। टू हिम बाय मुकेश। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो ऐसे बनेगा एक्टिव से पैसिव। और लास्ट में लिख देता हूं, अ बॉय कैन ब्रिंग मी माई बुक। तो यहां पे मी और माई बुक दो ऑब्जेक्ट हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, आई कैन दिया हुआ मॉडल, बी ब्रॉट माई बुक। बाई ए बॉय लिखने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो माई बुक कैन दिया हुआ मॉडल बी ब्रॉट टू मी और फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम आसानी से हम बना सकते हैं मॉडल वाले वाक्यों की एक्टिव से पैसिव, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस यदि आता है तो उन वाक्यों की एक्टिव से पैसिव हम बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं WH वर्ड से यदि स्टार्ट होता है सेंटेंस तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगी WH शब्द की। आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। अपने दोस्तों को जोड़िए और जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है वो मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए। कक्षा 10 के कॉलम में बहुत सारी वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।